तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना चाह रहे हैं, राइट। तो अपन को डेफिनेटली पता है कि कैटेगरीज क्या है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, राइट। बट अपन बाय डेफिनेशन देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं और हम किस बेसिस पे किसी चीज़ को कंडक्टर बोलते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्यूटिवली हमको पता है कंडक्टर वो हुए जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप मेटल ले लीजिए, आयरन हो गया, राइट। तो इट इज़ अ कंडक्टर बिकॉज इट इजीली अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास, राइट। और जो इंसुलेटर हो गया वो हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास ही नहीं होने देता है। फॉर एग्जांपल रबर, रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। और सेमीकंडक्टर इनके बीच में कहीं होगा, राइट। वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है बट नॉट एज मच एज कंडक्टर। कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, सेमीकंडक्टर थोड़ी कम पास होने देता है, राइट। तो बेसिकली हाँ, हमको ये क्लासिफिकेशन पता है, राइट। बट हम क्या करेंगे, आप अगर आप आपकी बुक में देखोगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, राइट। तो बेसिकली हमको दो कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, एक तो कंडक्टिविटी और एक हो गया एनर्जी बैंड, राइट। एनर्जी बैंड जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये जो वीडियो रहेगा इसका जो कोर है वो एनर्जी बैंड पे है, बट हाँ अपन को कंडक्टिविटी भी देखना है, ठीक है। तो अभी अपन ने ब्रॉडली तो डिफाइन कर ही दिया था यार, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी कम है इंसुलेटर है, राइट। तो कंडक्टिविटी डिनोट होता है सिग्मा सिंबल से, राइट। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है रो से। ये सिग्मा है, ये रो है, राइट। तो सिग्मा इज बेसिकली कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो रो है वो बेसिकली रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ये मतलब बिल्कुल अपोजिट टर्म्स है, राइट। कोई अगर अच्छा कंडक्टर है, किसी की अच्छी कंडक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टिविटी लो है। और अगर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंट है या जो किसी की ज़्यादा रेजिस्टिविटी है तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, राइट। तो मतलब बेसिकली कि वैसी बात हो गई कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी है, राइट। तो बेसिकली जो कंडक्टिविटी है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, राइट। तो आप कैसे भी बोल दीजिए, अगर आप बोल रहे हो कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो भी सही है। आप ऐसा बोलते हो तो कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो वो भी ठीक है, राइट। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ सिग्मा और रो होता है, राइट। तो अपन इनको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगर आप ये नंबर देखोगे, राइट, तो मेटल क्या होता है, दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी या फिर दे हैव हाई कंडक्टिविटी, राइट। मतलब नॉर्मल है, मेटल है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई है। और ये क्या कंडक्टिविटी है, ये है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, राइट। कि वहाँ इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा, राइट। आप इंसुलेटर देखोगे तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, राइट। तो वो रेजिस्टेंट है मतलब वो इजीली करंट को पास होने नहीं देता है। और अगर हाई रेजिस्टिविटी है तो बेसिकली लो कंडक्टिविटी है, अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, राइट। तो आप अगर नंबर देखें, ये आप सिग्मा देखोगे तो मेटल का कितना है 10⁻² से 10⁸, यानी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। आप इंसुलेटर का देखो सिग्मा 10⁻11 से 10⁻19, बहुत कम सिग्मा है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस है इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होनी है, मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी है। आप रेजिस्टिविटी देखोगे, रो रेजिस्टिविटी, ऑब्वियस है कि मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तभी तो वो अच्छा कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी आप देखोगे 10⁻10 से 10⁻8, बहुत कम रेजिस्टिविटी। आप इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखोगे 10⁻11 से 10⁻90, बहुत हाई रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर की, right? तो बेसिक डिफरेंस हो गया ये, ऑब्वियस हो गया ना कि कंडक्टर जो है वो उसकी हाई कंडक्टिविटी रहेगी, जो इंसुलेटर है उसकी हाई रेजिस्टिविटी रहेगी और लो कंडक्टिविटी रहेगी। तो बेसिकली आप ये जो भी नंबर्स हैं इससे आप देख सकते हैं कि यार हाँ कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है या फिर रेजिस्टिविटी कम है, right? तो हम कैसे भी बोल सकते हैं।
नाउ जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसको देखते हैं, इसके बेस एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करें कि कोई कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो अब अगर हमको एनर्जी बैंड देखना है तो हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बेसिकली वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी एटम है, राइट, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है। जैसे आपको पता होगा, राइट, अपन ने बोर थ्योरी में पढ़ा है कि यार बीच में ना न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के काफ़ी सारे लेवल होते हैं, जैसे ये फर्स्ट शेल हो गया या फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से इस एटम में सिर्फ सेकंड ऑर्बिट ही है, राइट। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यार अपन ने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड किन से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई थिंक ये तो बहुत इंट्यूटिव, आपको पता ही होगा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करा दूँ तो ये हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि न्यूक्लियस को छोड़ के ये न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली वो अब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंशन या न्यूक्लियस के फोर्स के अंडर नहीं है, अब वो इतनी एनर्जी मिल गई कि वो फ्री हो चुका है फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। तो ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एस्केप कर जाएगा और वो फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी सारे कॉपर के एटम्स बना रखे हैं, राइट। तो आप ये वाला अगर देखें तो इसमें कितने ऑर्बिट हैं, 1 2 3 4, राइट। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक, ये रहा, राइट। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आपको समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हैं जो आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मतलब अपन अब सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा दे तो वो एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।